शराज साहब को दावत दूंगा कि चंद एक प्लान्स हैं जो कि आपके लिए क्या ऑफ़र्स होंगी आइंदा, चूँकि हम लोग अब एक फ़ैमिली हैं। जब एक बंदा बाहर से आता है उसके साथ रवैया कुछ और होता है। जब एक बंदा आपके साथ सालों चलता है या कुछ देर आपका स्टे कर लेता है तो वो बिल्कुल आपकी एक फ़ैमिली बन जाता है। इसी तरह आप लोग भी हमारी फैमिली की तरह हो। तो आइंदा आपके लिए किस तरह की ऑफ़र्स होंगी, आप लोग इस बारे में किस तरीके से पढ़ सकते हो, या आपके बहन भाई जो है वो किस तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकते हो, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैं आपकी रिफ़्रेशमेंट का जो इंतज़ाम जो है वो कर लूँ कि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने को है। तो शराज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों का आखिरी दिन है और मुझे अपना स्कूल का भी आखिरी दिन ऐसे याद आ रहा है। उस वक्त हमारे एक उस्ताद ने एक बात कही थी। उसने कहा था कि आज जिस तरह तुम लोग सारे इकट्ठे हो ना, बाद में यहाँ से जाओगे ना, जो मर्ज़ी कर लो, ज़िंदगी में दोबारा ऐसे इकट्ठे नहीं हो सकते। जो मर्ज़ी कर लेना, कर भी ली कोशिश, फिर भी कोई ना कोई रह जाएगा। तो ये भी ऐसे ही है। इस वक्त मुझे वो बात याद आ गई अभी कि नहीं होगा ऐसे। जो लोग बैठे हो दोबारा इकट्ठे नहीं हो सकते। जो मर्ज़ी कर लेना, कोई ना कोई फिर भी रह जाएगा। पहले मैं थोड़े से प्लान्स के बारे में बात कर लूँ, और उससे भी पहले मेरे सारे काबिल एहतराम उस्ताद बात करते रहे। मैंने पेन पकड़ा हुआ था, मैं कुछ ना कुछ मैं पॉइंट लिखता रहता था, क्योंकि सब ने बहुत अच्छी बातें की। मेरे भी दिल में आई, क्योंकि मैंने जब FSC शुरू की, बल्कि मेरा आपका FSC जैसे ही मैंने दे दी, मैंने तभी से पढ़ाना शुरू कर दिया। ये कोई 2003-04 की बात है। तब से आज तक मैं रुका ही नहीं। तो जब से मैंने FSC की तभी से पढ़ा, तो हमारा भी एक एक्सपीरियंस है। तुम लोग साथ हो ना, तो दिल करता है कि बंदा एक्सपीरियंस शेयर करे, क्योंकि जिस तरह से गाइडेंस उस्तादों ने दी है आपको, मुझे नहीं मिली। अब मेरे उस्ताद सिर्फ पढ़ाते थे, वो कल्चर ही नहीं था उस वक्त, गवर्नमेंट स्कूल ये वो। फेयरवेल के बाद भी मेरे पूरे कैरियर में कभी फेयरवेल के बाद स्टूडेंट्स को ऐसे बैठा के रिफ़्रेशमेंट नहीं की गई। मैं भी दुआ माई साहब से भी पूछ रहे हैं, और आप खुद भी देख लेना ज़िंदगी में कभी, क्योंकि मैं भी उस वक्त पढ़ाता था मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो मैंने भी देखा फेयरवेल के बाद अस्सलाम वालेकुम कह के बच्चों को फारिग कर देते हैं। लेकिन देख लो, आप लोग अभी बैठे हो, मैं हम मौजूद हैं। ये चीज़ क्या बता रही है? ये चीज़ बता रही है कि हम लोग तुम लोगों के साथ ही हैं। वो कल्चर नहीं बनाना चाहता। हमारा अपना इदारा है ना, तो देखो जो हमारे जहन में थी, जो मैंने देखा ये कमियां हैं। मैंने माई साहब के साथ शेयर किया कि यार FSC का लास्ट डे है, तो उनके साथ कुछ गेट टुगेदर होना चाहिए। ये क्या फेयरवेल होगी तो फिर चले जाएं? नहीं, ऐसे ही जुड़े ही रहना और फिर आगे तरक्की करते रहना। माई साहब ने एक बात की, वहाँ से मैंने पॉइंट लिख लिया। अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे थे, मैंने वहाँ लिखा कि हमारा एक उस्ताद था, उसने बताया कि हम है ना इंसान, हमारे जिस्म के अंदर बायोलॉजी तो पढ़ती हो, हमारे जिस्म के अंदर करोड़ों फंक्शंस काम कर रहे हैं। और इस चीज़ से आप एग्री हो? करोड़ों फंक्शंस, क्या हमारी आँख का, क्या दिल का, हर चीज़, करोड़ों फंक्शंस काम कर रहे हैं। हाजमे का, हर चीज़ बायोलॉजी पढ़ता को पता है। एक भी फंक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या आप इस चीज़ को मानते हो ना? आप बायोलॉजी आप पढ़ते हो, हमारे जिस्म में करोड़ों फंक्शंस काम कर रहे हैं इस वक्त। सांस लेना, खाना खाना, हज़म होना, और कितना कुछ आप पढ़ते हो। एक भी फंक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो इतनी ज़्यादा हमें ईगो है, आकर है, पता नहीं हम अपने को क्या समझते हैं, ये थोड़ी सी काम करो बेटा। हज़रत अली का एक कौल मुझे याद आ गया, जिसने झुकना सीख लिया गोया उसने दुनिया को झुकाना सीख लिया। वो भी आपने पढ़ा होगा, लंबा जो दरख्त होता है ऊपर सीधा आकरा हुआ, जब हवा तेज चलती है सबसे पहले वो टूटता है, और जो नीचे हैं थोड़े दरख्त और फैले हुए, उन पे फल ज़्यादा लगते हैं और वो नहीं टूटते हैं। थोड़ी सी अपने अंदर राज़ी पैदा करो। मैं लास्ट है, क्योंकि मेरे भी दिल में बहुत बातें थी, टाइम हो चला हुआ है। सबसे पहले तो अपने अंदर थोड़ी आज़ी पैदा करो। जब हमारे अंदर करोड़ों फंक्शन है, मेरी अभी सांस रुक जाए, अगली सांस भी अल्लाह की मर्ज़ी से आ रही है। तुम लोग इधर बैठे हो तो क्या तुम्हारी मर्ज़ी है? मैं बोल रहा हूँ तो मेरी मर्ज़ी है। ये भी एक सांस रुक जाए, इस पर भी कंट्रोल नहीं है। तो किस चीज़ की इतनी आकर है हमें, और किस चीज़ का वो सारा है? तो ये थोड़ी सी अपने अंदर बेटा आज़ी पैदा करो। दूसरा लास्ट डे है, एक दूसरे को माफ़ करो। अगर मुझसे कोई गलती होगी, सरों से, आपसे, सब एक दूसरे को माफ़ करके रात को सो। एक वाक़या छोटा, मैं मुख्तसर बात कर रहा हूँ जल्दी जल्दी से, कि एक जंती था, तो वो पता चलाया कि ये क्यों जंती है।
तो उसकी बीवी को बुलाया, ख्वाब देखा किसी ने, तो उसने कहा ये क्या करता था जंती? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं करता था, खेती बाड़ी ये वो काम पे आता। भाई ये जंती कैसे हो गया? बाद में पता लगा कि वो रात को उसकी बीवी कहती सोने से पहले सबको माफ़ करके सोता था। इतनी छोटी सी नेकी, कभी छोटी भी है तो कर लो, क्या पता अल्लाह को वो पसंद आ जाए। तुम लोगों के कुछ इख्तलाफात रहे हैं, ये हकीकत है, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, वो हर फैमिली में हो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को बेटा माफ़ करो, अपने दिल साफ़ करो। छोटे होते हम स्कूलों में कहते थे लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो, तो मुझे समझ नहीं आती थी। वक्त गुजरा, मैं बड़ा हुआ तब मुझे समझ आई कि ये क्या इसका मतलब है, लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो। उसको समझ ही नहीं आती थी ये क्या लड़ाई, हम समझते मस्जिद जाके साफ़ करो। तो वक्त गुजरा तो मुझे पता लगा, मुझे खुद ही पता लग गया, किसी ने बताया नहीं, मुझे खुद ही पता लग गया कि क्या मतलब है इसका, लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो, मतलब अपना दिल साफ़ करो। हमारा दिल अल्लाह का घर है, तो कुछ खुद ही पता लग गया। ज़िंदगी की जो गुजरती है ना ज़िंदगी, बंदे को बहुत कुछ समझ खुद ही आ जाता है। जैसे एक और कहावत मुझे याद आई, वो अंगूर खट्टे हैं, कहानी पढ़ी तो एंड पे लिखा क्योंकि अंगूर खट्टे हैं। मुझे नहीं उस वक्त समझ नहीं आती थी स्कूल में क्या ये कि अंगूर खट्टे हैं, खैर कहानी याद कर ली। वक्त गुजरा तो मुझे आस्ता आस्ता खुद ही ज़िंदगी ने सिखा दिया कि यार उसका क्या मतलब अंगूर खट्टे हैं, मतलब जिसको हाथ ना पहुँचे, कड़ी ना पाओ, तो उसको बुरा बुरा कह के चले जाओ। वो उसका ये मकसद मतलब था कि हम कहते हैं ना, वो बंदा अंगूर पकड़ता है, कहता है चलो यार छोड़ो यार अंगूर खट्टे हैं। ये वो बातें हैं जो हमें उस वक्त समझ नहीं आती थी, बाद में ज़िंदगी ने खुद ही समझा दी हैं, सिखा दी हैं। तो पहले तो बेटा सब माफ़ करो, एक दूसरे को अपने दिल साफ़ करके जाओ, झुकना सीखो। दूसरा, बच्चे बहुत पूछते हैं आपको भी टाइम नहीं मिला, मैट्रिक है ना, जाने लगे हो, बच्चे पूछते हैं सर क्या करें आगे। आपको पता है आप में से कुछ ने ICOM पे जाना है, कुछ ने FA पे जाना है, कुछ ने FSC पे जाना है, और कुछ ने दुकान पा लेनी है, कुछ ने शादियाँ कर लेनी है। तो बच्चे बड़ा पूछते हैं कि सर क्या करें। तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है, क्या करें। अब्बू कुछ कह रहा होता है, मामू कुछ कह रहे होते हैं, पता नहीं क्या। मैं भाई एक ही बात कहूँगा, सबसे पहले तो तुम्हें जो अच्छा लगता है ना वो करो, बड़ा आसान हो जाएगी ज़िंदगी। जो तुम, ये नहीं अम्मी कहती डॉक्टर बनते, तो उसे ही बनना चाहते हो, कोई बिजनेसमैन, कुछ भी, मतलब जो तुम जिस चीज़ में तुम्हें लगता है ना यार ये करते हुए मुझे वक्त का पता ही नहीं लगता, इसका मतलब है कि वो करो, ठीक है। तो इस तरह सोचना, ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। सुनना सबकी, दिल की भी सुनना, जिस चीज़ में तुम्हें सुकून चैन मिले कि यार मेरे बायोलॉजी में डॉक्टर में सुकून है, इंजीनियरिंग में सुकून है, मुझे ये फैशन डिज़ाइनिंग में सुकून है, मुझे IT में सुकून है, कंप्यूटर में मैं जाना चाहता हूँ, मैं कॉमर्स में जाना चाहता हूँ, नहीं मैं आर्ट्स पढ़ूँगा। जिस चीज़ में आपका वक्त दिल अच्छा लगे वो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि यार ये मेरा कैरियर है, फिर आपको दुनिया का कोई बंदा तरक्की करने से नहीं रोक सकता। जो मैं छोटे बहन भाई हो, मेरा आपकी कंप्यूटर साइंस में पढ़ाता था, आप लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन मेरी बिल्कुल आप फैमिली की तरह, और किसी को भी तकलीफ़ होती मुझे भी होती है, लड़ते हो तो मेरा भी दिल दुखता है इस चीज़ से, आप जा रहे हो तो मेरा भी दिल दुखता है इस चीज़ से। मेरी एक कमज़ोरी है, मुझे हमेशा ये जो जाना लोगों का मेरी ज़िंदगी से जाना मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देता है। अदरवाइज़ मैं नहीं किसी भी चीज़ से परेशान होता। तो उस चीज़ से अंदाज़ा आप लगा लो। आपको पता है मैं इतने सालों से पढ़ाता था कॉलेज अकेडमियों में, मैं कभी फेयरवेल भी अटेंड नहीं करता था, मैं लास्ट डे से अटेंड ही नहीं करता था, मैं मिलता ही नहीं था। ये बड़ी राज की बात है, किसी को नहीं पता। वो कहते सर आप आए नहीं, वो बस नहीं, 2 साल पढ़ाया होता है, दिल नहीं करता कि बच्चों को आज आखिरी दफ़ा देखें। तो ऐसा हूँ मैं। तो अब क्योंकि मैं फ्रंट पे हूँ तो मुझे फिर आपसे बात करनी पड़ती है। दूसरा ये कि सब ने कहा कि जी रिस्पेक्ट करो, मैं लिख रहा था उस्ताद बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात है, रिस्पेक्ट करोगे तो यकीन मानो कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है, बेअदबी करोगे तो यकीन मानो कामयाब लोग भी डूब जाएंगे। रिस्पेक्ट कर रहे हो, मैंने बड़े पढ़े लिखे बदतमीज़ लोग देखे हैं, MPhil भी कर लिया, बात करने की तमीज़ नहीं है, क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का। और मैंने बड़े मैट्रिक पास अदब तमीज़ वाले और कामयाब देखे हैं। अदब है, तमीज़ है, कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है। नहीं है अदब, नहीं है तमीज़, जो मर्ज़ी कर लो, नाकामी आपका इंतज़ार कर रही है। आखिर में सिर्फ 4 शेर हैं। मुझे ना कुछ खुफिया ज़राए से कुछ मैसेज मसूल हुए हैं। मुझे आया कि सर हमारी भी रिफ़्रेशमेंट होगी, हमारी साहब ने मेरे साथ शेयर किया तो हमने कहा ठीक है होगी। मुझे और भी कुछ खुफिया ज़राए से कुछ और मैसेजेस आते रहे कि सर हमारी रिफ़्रेशमेंट भी होगी, हमने वो भी किया, आपकी गेट टुगेदर की। और मुझे एक और ज़राए से कुछ आया कि सर वो आपने कुछ वो पढ़ा था इशार वगैरह, तो सर वो वीडियो दें। मैंने कहा उसकी एडिटिंग अभी हो रही है यूट्यूब की। तो फिर एक और किसी ज़राए से आया कि सर हमारे लिए भी आप चंद शेर पढ़ दें। तो सिर्फ मैं ज़्यादा नहीं, अल्लामा इकबाल के 4 मिसरे हैं। मंजिल से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर, अल्लामा इकबाल बहुत बड़े शायर हैं। मंजिल से आगे बढ़ के मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से,
हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अल्लामा इकबाल के शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं, हम तो समझ ही नहीं पाते इनकी चीज़ों को। तो आप लोगों के लिए मुझे क्योंकि पैगाम मसूल हुआ कि सर हमारे लिए भी कुछ शायर पढ़ेंगे, तो मैंने कहा चलो आखिरी दिन में मैं आपकी हर चीज़ थोड़ी सी कर दूं, लेकिन पूरी ज़रूर कर दूं। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। हम सारे टीचरों ने जो बातें आपसे की हैं, देखें अल्लामा इकबाल की इन बातों में वही सारी बातें उन्होंने लिख दी हैं बेसिकली। सजदों से तेरे क्या हुआ दुनिया गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से। रहज़न कहते हैं ठग को, डकैत को, राह चलते जो आपसे गलत बयानी करके लूट जाता है, गलत बयानियाँ करके हमारे ईमान डगमगा देते हैं। ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से। जैसे उस्तादों ने बताया सीधी राह दिखाने वाले बड़े काम होते हैं, टांगें खींचने वाले बड़ी तरह बहुत होते हैं, तो ये रहज़न कुछ उसी में आ जाता है। ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। रहबर आपके उस्ताद हैं, मौलम जो होता है, रहबर जो रहनुमा होता है, गाइड करने वाला। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। अदावत लड़ाई झगड़े, मैंने आपको कहा माफ़ करो एक दूसरे को। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। करे सवार ऊंट पे अपने ग़ुलाम को। हमारे खुलफा थे एक राशिदीन, वो एक जगह जा रहे थे, पढ़ा होगा आपने वाक़या, उन्होंने वो क्या करते थे रास्ते में कभी अपने ग़ुलाम को ऊंट पे बैठा लेते थे, खुद पैदल चलते थे, फिर उसको खुद, तो जब वो वहाँ पे पहुँचे ना जिससे मिलने जाना था, उसने दूर से देखा तो उसने कहा ये आ रहा है जो ऊँट पे बैठा है, इतना बद्दा सा, काश ये होता खलीफा जो नीचे है खूबसूरत सा। तो जब वो उनके पास गए ना तो उन्होंने ग़ुलाम उतरा तो कहते ये खलीफा है, तो वो वहीं से मुतासर हो गया कि ये ग़ुलाम को ऊपर बैठाया हुआ खलीफा नीचे। हमारी तलीमत ऐसी हैं, जब मैं पढ़ता हूँ तो रोना आता है कि यार हमारे खलीफा राशिदीन, हमारे नबी की क्या तलीमत थी, हम क्या कर रहे हो, आपस में ही लड़ रहे हो। ये अल्लामा इकबाल ने वो इकट्ठा किया उनका वाक़या। उन्होंने कहा करे सवार ऊँट पे अपने ग़ुलाम को, पैदल जो खुद चले वो आका तलाश कर। तो इतनी खूबसूरत तरीके से। दूसरा, आपने कभी देखा है कि अल्लामा इकबाल ने अपने शेरों में शाहीन और औकाब का बड़ा जिक्र किया है। अल्लामा इकबाल ने ये कहा था कि ये जो मेरे जवान हैं ना, उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था ये शाहीन है, औकाब है। तो आप लोग सारे जवान हो, तो अल्लामा इकबाल के तो आप शाहीन हो जो बड़ी ऊंची परवाज़ करता है। शाहीन के बारे में दो चार अगर बातें बताऊं, 10,000 फुट की बुलंदी पे सिर्फ शाहीन ही परवाज़ कर सकता है। तो परवाज़ करो, आप लोग ऊपर रहो, आपस में लड़ाई झगड़े भी नहीं करो, इस्लाम के जो दुश्मन हैं उनके ख़िलाफ़ भी ऊंची परवाज़ें करो। उस वक़्त में जिस वक़्त में इन्होंने ये शेर लिखे, जैसे मैं बोल दूँ 2 शेर। नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पे, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। जैसे एक और है, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म करने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाहीन बनाता नहीं अपना आशियाना। ऐसे बहुत सारे शार हैं, उन्होंने जुगनों, कबूतर, हिरन के हैं, लेकिन अब ज़्यादा उन्होंने शाहीन के ऊपर ही बोले हैं। तुमते बाद मुखालिफ से ना घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। आपको पता है औकाब की शाहीन की ख़ास बात है, आंधी तूफान से हर परिंदा डरता है, घोंसले में आ जाता है। शाहीन औकाब निकलता है, उसको पसंद है तूफ़ानों का सामना करना, वो उसी की हवा का सहारा लेके और ज़्यादा ऊपर उड़ता है। तो देखें अल्लामा इकबाल इतनी बारीकी से लिखा हुआ है, तुम बाद मुखालिफ से ना घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। कामयाबी की ही हुआ करती है नाकामी दलील, रंज आते हैं तुझे राहत दिलाने के लिए। ये सारे अल्लामा इकबाल के शेर हैं। तो आप लोग सारे शाहीन हो, तो ये थोड़ा सा टाइम में बात ख़त्म कर रहा हूँ मैं। शाहीन के बारे में एक और बात है, जब उसने अपने बच्चे को परवाज़ सिखानी होती है, वो 10,000 फुट की बुलंदी पे जाके अपने बच्चे को नीचे गिरा देती है। उसका बच्चा नीचे गिरता है, पर अभी उसके काम नहीं कर रहे होते, और 10,000 फुट की बुलंदी पे जाना और परिंदे के बस की बात ही नहीं होती, तो वो गिरा देती है उसका। वो जाहिर बात है वो बच्चा सहम जाता है, गिर रहा है, और बड़ा लंबा सफ़र है, अभी तो गिरता ही जा रहा है। वो बार बार अपने पड़ों को खोलने की कोशिश करता है, उसको इधर की माँ भी नज़र नहीं आती, सहम जाता है, डर जाता है। उसको पता चल जाता है एक टाइम में यहाँ तो उड़ना है या मरना है। वो फिर एक टाइम आता है, अब ज़मीन पास आने लगती है, उसको पता लग जाता है कि मैं नहीं अब
मर जाऊंगा आंखें बंद कर लेता है और साथ ही उसको पड़ों की आवाज़ आती है तो उसकी माँ उसको फिर लपेट के ले जाती है। आपको पता है कि ये सारी बातें जो हैं हकीकत है। तो हम लोग उस्ताद और टीचर क्या कर रहे होते हैं, माँ बाप क्या कर रहे हैं हमारे, यही तो कर रहे होते हैं अक्सर। तलख बोल जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, गिराते हैं आपको ताकि तुम लोग उड़ो, गिरने भी नहीं देते, पकड़ लेते हैं फिर उठा के। कितने ही बच्चे हैं, मैंने कितना डांटा होगा, कहते हैं सब बड़ा गुस्सा करते हैं। मैं आपको छोड़ के चला गया हूँ। हज़रत अली का कौल है, वो आपका बेहतरीन दोस्त है जो आप पे बुरी बातों पे तनकीद भी करे और बुरे वक्त में छोड़ के भी नहीं जाता, तनकीद भी करता है, छोड़ के भी नहीं जाता बुरे वक्त में। और हज़रत अली का कौल है कि आपका बेहतरीन दोस्त ही हुआ है जो बुरे वक्त में आपको छोड़ के नहीं जाता। तो ये देखें, ये बातें जो हैं। और शाहीन की अगर और मैं बात कर दूँ, वो अपना पार्टनर भी ऐसे ही नहीं चुन लेता। आपको पता है वो ऊंचाई पे जाके पत्थर फेंकता है, एक जो मादा है, और जो नर शाहीन है वो उस पत्थर को पकड़ता है। एक 10,000 फुट की बुलंदी पे जाना भी औकाब या शाहीन का ही काम होता है, इसीलिए अल्लामा इकबाल ने वो किया। और आपको पता है कि जब वो अपना पार्टनर भी चुनता है तो वो ऊंचाई पे जाके पत्थर फेंकता है। जो नर औकाब काबिलियत रखता है उस पत्थर, आप फिजिक्स पढ़ते हैं, आपको पता है कि पत्थर जितनी नीचे तक चला जाता है उसकी स्पीड भी उतनी ही बढ़ जाती है। औकाब 300 किलोमीटर पर घंटा रफ्तार से अमूद आने की सलाहियत रखता है। वाहिद परिंदा 300 किलोमीटर फी घंटा अमूद आने की, अमूद होता है 90 का एंगल सीधी लाइन में। तो जो मादा औकाब होता है वो अपना पार्टनर भी ऐसे तलाश नहीं करता, वो पत्थर फेंकता है और ऐसा प्रोसीजर कई दफ़ा दोहराता है। जो उठाता है उसको पार्टनर, वो देखता है इसमें काबिलियत भी है, मैंने खिला भी सकेगा। तुम लोग भी ऐसे देखो ज़िंदगी को इस हकीकत से। और वो जो प्रोसीजर है बच्चे को परवाज़ सिखाना, गिरने भी नहीं देती है, इनको उठा के ले जाती है, ये प्रोसीजर भी वो उस वक्त तक दोहराती रहती है जब तक उसका बच्चा उड़ना नहीं सीख जाता। तो हमारे माँ बाप और उस्ताद भी तो ऐसे कहते हैं, तुम लोग को डांटते हैं, डपटते हैं। कभी आपको पता हमारे अब्बू में बेइज्जत नाराज़ हो जाते हैं कि वो ऐसे कहते हैं नहीं रोटी देनी, लेकिन दे भी देते हैं। उनको दिल में होता है कि यार पता नहीं मेरे बच्चे ने रोटी खाई है कि नहीं खाई है। तो आज ये जो मैंने आपको बताया कि ये हकीकत है, शाहीन औकाब 10,000 फुट की बुलंद से अपने बच्चे को फेंकता है, फिर नीचे से उसको चपेट लेता है, और ये प्रोसीजर उस वक्त तक वो चलाती रहती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। तो आप लोग भी यही कर रहे हो, इसीलिए बुरा ना मनाया करो। तुम लोग उड़ना सीख जाओगे तो हमें भी खुशी होगी। हमारी दुआ है, दिल से दुआ है सब बच्चों के लिए। दूसरा, एक टीचर ने पेपरों का आपको बताया, तो मैं भी छोटा सा अपना एक नॉलेज शेयर कर दूं। हमारा एक टीचर ने कहा था आज पेपर देने जाओ तो घड़ी कलाई पे नहीं पैक कर लेना, घड़ी को उतार के सामने रख लेना, सामने रख लेना और घर जाके ये कर लेना। आपका अगर 2.5 घंटे का पेपर है तो डिवाइड कर लेना घर जाके, 20 मिनट MCQs के, 4-4 मिनट शॉर्ट क्वेश्चन के, 26 करने हैं, फिर 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, 8 मिनट उसको देना। घर में ज़रा जाके कैलकुलेटर मार लेना, पूरे 2.5 घंटे ख़त्म हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। तो हमारे टीचर ने कहा था घड़ी उतार के सामने रख लेना, और जैसे ही MCQs करने लगे शॉर्ट क्वेश्चन तो 4 मिनट हो गए तो छोड़ देना। मतलब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आप 2 मिनट में भी कर लोगे तो अच्छी बात है, वो बच गया ना वक्त आपका। तो उसने कहा था छोड़ दो, लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो तो 8 मिनट, घर जाकर खुद ही डिवाइड कर लेना, 2.5 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है, क्योंकि डिफरेंट होंगे। और जैसे ही 8 मिनट ख़त्म हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन छोड़ दो ना दो, वो अगर टाइम दिया ना अगले सवाल को तो अगले सवाल का टाइम खा जाओगे। और इधर तो होता है ना सर अभी रहने दे 10 मिनट, उधर किसी ने बात नहीं सुननी कमरा हाल में। जैसे ही फर्ज करो कि आपका टाइम 1:30 बजे आपका ख़त्म है ना पेपर, वो इतनी स्पीड से आते हैं और आपके पेपर खींच लेते हैं। कभी तो मैं देखा 5 मिनट पहले ही ले लेते हैं वो, उन्होंने वो नथी स्टेपल करना होता है, उन्होंने नहीं जाना होता अपनी ड्यूटी पे, निकलना होता है, अगले स्टाफ ने आना होता है अगर दूसरा पेपर है तो। इधर वाला वो काम नहीं करना कि माजी साहब को कह देंगे सर 10 मिनट और खींच लेते हैं वो पेपर। घड़ी सामने रख लेना, जैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन का टाइम ख़त्म छोड़ देना, 2 लाइनें नीचे खाली छोड़ देना, फिर अगला सवाल शुरू कर देना, टाइम बचा तो एंड पे। कोई ऐसे भी तो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे किस्मों के नाम लिखें, वो 2 मिनट में ही लिख दोगे तो 2 मिनट बच गए। कोई ऐसे भी तो छोटे छोटे भी आएंगे, उससे टाइम बचाओ, लेकिन टाइम ज़्यादा ना देना किसी को। मेरे बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, मैंने बड़ा मजूस देखा है, आखिरी दिन वो आते हैं, मुझे क्या हुआ सर उसने पेपर खींच लिया था, अभी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करने लगी थी तो सर 4 मिनट का सवाल, 4 नंबर का सवाल अटैम्प्ट ही नहीं किया। वो बेचारी को 1 महीना दुख ही लगा रहा, जाहिर बात है उसको आता था, पेपर खींच लिया। वो यही सोचती रही कि यार 4 नंबर का था, अगर मैं कर भी लेती, गलत भी कर लेती, मुझे 2 नंबर तो आने थे। ये बड़ा वो तकलीफ़ दे उसके लिए भी था, मेरे लिए भी था। मैं आपको समझा रहा हूँ, तजर्बे की बात है, बड़ा दुख होता है सवाल आता हो, पेपर वहाँ पे खींच लिया जाए। टाइम का ख्याल रखना, कलाई पे घड़ी जो है सामने ले जाना, सामने रखना। बाकी हमारी कोशिश है कि अल्लाह कामयाब करे। दूसरा, हार्ड वर्क, सब ने कहा, मैंने वो लिख लिया वहीं से पॉइंट। तो
हार्ड वर्क साहब ने कह दिया मेहनत करो, लेकिन यार मैं मेहनत की अगर बात हूँ, हार्ड वर्क तो सबसे ज़्यादा मेहनत तो रक्षा चलाने वाला करता है, तो एडा गरीब क्यों है। तो आज अब ना नई एक टेक्निक मैंने सुनी किसी से, तो मुझे अच्छी लगी। उसने कहा कि स्मार्ट हार्ड वर्क करो। देखो रक्षा चलाने वाला तो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, चिंची चलाने वाला धूप में, ये तो वो क्यों नीचे है, वो हार्ड वर्क कर रहा है। स्मार्ट हार्ड वर्क कौन कर रहा है, टाइयाँ शाइयाँ पहन के ऑफिस में बैठे हैं, बिजनेस इधर बिजनेस उधर। स्मार्ट हार्ड वर्क किया तो हार्ड वर्क ज़रूर करो। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, पता नहीं गैर ज़रूरी मेहनत ही लगे हुए हैं करने, जिसका स्मार्ट हार्ड वर्क, किसको ज़्यादा टाइम दूं, किसको थोड़ा टाइम दूं, ये गरीबी सामने रख लेना, ये टेक्निक हैं। आप उसने पेपर ही खींच लिया एग्जामिनर ने, तो तुम लोग क्या करोगे, कितने गया टाटा हार्ड वर्क। स्मार्ट हार्ड वर्क करो, कामयाब होना है तो सोच के। मिसाल मैंने आपको दे दी, सबसे ज़्यादा मेहनत तो चिंची चलाने वाला करता है, लेकिन पैसा तो अंदर वाले लोग बैठे इतना कमा रहे हैं, इतनी पोजीशनों पे हैं, वो उन्होंने स्मार्ट हार्ड वर्क किया और इसलिए वो तरक्की पे पहुँचे हैं। खाली मेहनत से तो फिर मजदूर भी बड़ी मेहनत करता है। दूसरा, ज़िंदगी में कुछ बन जाना, मेरी दोबारा आपके साथ ऐसी सीटिंग नहीं होएगी, हमारा भी तजर्बा, बड़ी काम की बातें हैं, दिलों को सुकून पहुँचेगा आपको। कुछ भी बन जाना, किसी भी पोजीशन पे चले जाना, चाहे लो पे चाहे अपर पे, अपना ना सोचना, किसी के काम ज़रूर आ जाना। ये क्या, दुनिया में आए, पैदा हुए, पढ़ा, शादी कर ली, बच्चे कर लिए, मर के चले गए, किसी के लिए कुछ किया ही नहीं। तो ज़िंदगी में जब भी आपको लगेगा यार ये मेरे लिए इनफ है, अब थोड़ा सा ज़्यादा है मेरे पास, तो यार किसी को दे ज़रूर देना, किसी को मुफ्त पढ़ा देना, किसी की पढ़ाई का खर्चा उठा लेना। ये तब की बात करूँ जब तुम लोग थोड़ा स्टैंड हो जाओगे, सुकून मिलेगा, और ये सदका जारी है, मरने के बाद भी इसका सवाब मिलेगा आपको। किसी के लिए कुछ करना ज़रूर, अगर ये चीज़ ना होती ना, तो आज मैं भी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ ज़िंदगी में, मैं भी वो ना करता, और मुझे भी मिली हैं पीछे से, शायद हमारे भी उस्तादों ने किया, हमें आउट ऑफ वे जाके उन्होंने हमारी मदद की। तो ये काम ना करना कि दुनिया में आए, पढ़े, सारा कुछ अपने लिए किया और चले गए। दूसरा, ये शुरू में हम नात का कह रहे थे, पढ़ दो, तो बेटा पढ़ाई सारी हो गई, बातें कर ली, मेहनत कर ली, बेटा थोड़े से मल्टी टैलेंटेड भी बन जाओ, आपकी मेहरबानी है। ये ना हो कि पढ़ाई में नंबर बड़े अच्छे आए, ना तलावत का पता, ना नात का पता, ना नमाज का पता। मल्टी टैलेंटेड बनो तो दुनिया में कामयाबी होगी, नहीं तो वो पढ़ाई बस कर ली और कहानी ख़त्म हो गई आपकी। आपको क्या पता है दुनिया में सारा दिन में हम कितनी मुश्किलों से लड़ते हैं। आपको पता है कि आप कोरोना के डेज़ में 100 मसले मसाइल हुए, माई साहब ने मुझे कहा कि वो पुलिस ले जाएगी पकड़ के, ये वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, लोग गलत कामों के लिए थाने में जाते हैं, तो यार हम रेडी थे आप लोगों के लिए, कोई बात नहीं, सही काम के लिए भी चले जाएंगे। ये क्या है, आप लोग इतना इधर अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, हम लोग सीधे हो जाते हैं। ये क्या है, ये हमारे माँ बाप के पीछे दुआएं हैं कि यार हमें पता है कि हिफाजत का खोल है, वो हमें इज़्ज़त मिलती है उससे। तो ये आप लोग भी बेटा ज़रूर करो। ये मैंने अभी बातें सुनी हैं। दूसरा, उन्होंने कहा बैठो अपने माँ बाप के पास। आपने सुना होगा, कहते हैं माँ बाप बूढ़े हो जाए तो उनके साथ पास जाके बैठो, उससे वो कभी बूढ़े नहीं होते, और आपका बचपन भी कभी नहीं जाता है। आप भी हमेशा बचपन आपका रहता है, और माँ बाप भी कभी बूढ़े नहीं होते, तो वो बूढ़े हो जाते हैं, उनके पास बैठो। टीचरों के साथ ज़रा जुड़ जाया करो, आपकी मेहरबानियाँ, मैंने देखा आपस में दोस्तियाँ बड़ी हो जाती हैं। टीचरों ने आपको कामयाब करना है। मैंने देखा टीचरों से बहुत दूरी है, और ये आपको बहुत नाकामी की तरफ लेके जाती है। ये ज़ाती तौर पे मैंने चीज़ें महसूस की हैं। आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी दी जाएँ। FSC पार्ट 2 फारिग हुई तो हमने एक स्टार का भी व्हाट्सएप का ग्रुप बनाने का फ़ैसला किया हुआ है। उसका नाम फ़िलहाल अजान स्टार्स होएगा। वो हमारी टीम ही फैसला करेगी कि उसमें किसको ऐड किया जाए। उसमें जो बंदे ऐड होंगे वो या तो टैलेंटेड होंगे, या उनमें कोई ख़ास बात है, वो मैनेजमेंट को कन्वेंस कर पाए हैं अपनी किसी भी खूबी की वजह से, या उन्होंने इदारे के लिए कोई बड़ा अच्छा काम किया और हमें कन्वेंस कर लिया, उसमें वो उनको हम ऐड करेंगे। वो उसमें ऐड रहेंगे, उनको उसमें वो मैसेज नहीं कर सकते, सिर्फ उनको इनविटेशन जाया करेंगे, फेयरवेल्स उनको फ्री होंगी। ऐसी चीज़ें जो फंक्शन यहाँ में कॉलेज में ग्राउंड में वो फ्री हैं। हाँ, अगर आउट ऑफ सिटी वाला कोई टूर है तो वो भी उसको अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाएगा। ये अजान स्टार्स के लिए, यानी वही मैं कह रहा हूँ, अगर कोई अच्छाई की है तो ज़ाया अल्लाह ताला भी नहीं करता। और अगर आपने कोई अच्छा किया है, यहाँ पे कॉलेज के लिए भी अगर कुछ अच्छा कर लिया है, हमें कन्वेंस कर पाए हैं, या रिज़ल्ट अच्छे हैं, अजान स्टार्स तो ऐसे ही तो नहीं कोई बन जाता। हमारा प्रोग्राम है आगे और ये बदलता रहेगा। ये वही चीज़ आज होगा, मेरी भी शक्लें बदल जाएंगी, हम उस्तादों की भी, तुम लोग भी बदल जाएंगी शक्लें। हम इतने सालों से ये देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आप ये ना मायूसी नहीं होना, ये आपकी ज़िंदगी का अगला स्टेप है, आप उधर बढ़ो, वो आपका इंतज़ार कर रही है ज़िंदगी। हमारा भी पीछे ने हमने भी अब नीचे स्टूडेंट ने आने, उनको भी तैयार करना है, फिर आगे
हम भी ऐसे ही आए हैं तो आज आपके सामने खड़े हैं। तो एक तो मायूस नहीं होना इससे, दूसरा उसमें भी हम कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। अगर हम कोई और स्कूल इदारे बना गए जहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी, अभी हमने प्लान कर लिया, FSC की आज लास्ट क्लास थी तो उनको एक जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी उसमें मैसेज जाने लगा है कि जॉब्स अवेलेबल है, करना है तो कर लो, लेकिन ट्रायल आके दो, परफॉर्मेंस करोगे तो दोगे ना, फिर तो मेरी मजबूरी होती है, हमें चेंज करना पड़ता है। आओ ट्रायल दो, अगर कर गए काम तो सारी बात है आपको कोई एक आपका देखो। अब हम आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे तो जुड़े रहना। अकेला कुछ नहीं कर सकता, एक और एक 11 होते हैं, 11 बंदों का काम कर सकते हैं। 2 बंदे फिर अलहदा है तो फिर 2 बंदे अलहदा ही हैं। ये अगर आपको समझ नहीं आए तो आस्ता आस्ता ग्रुप है, किसी ने लेफ़्ट नहीं करना, बल्कि आपके निजाती नंबर आएंगे तो उसमें ऐड करो। दूसरा, माफ़ करो, ये सबसे मेरे लिए ज़रूरी चीज़ है। माई साहब ने आपको बहुत गाइड किया इस बारे में, मुझे इतना वक्त नहीं मिला। आज लास्ट डे, आपकी मेहरबानी है। यूनिटी में रहो, ताकत है। आपने पढ़ा, इतनी कहानियाँ पढ़ी हैं, यूनिटी में रहोगे तो बहुत एक दूसरे को फ़ायदा भी पहुँचा सकते हो और नुकसान से भी बचा सकोगे। देर बहुत हो गई है। देखो, आपने एक चीज़ नोट किया कि हमारा 1 घंटे का फंक्शन था, हमने टाइम भी ज़्यादा हो गया। आपने एक और चीज़ नोट किया कि फेयरवेल के बाद फिर से हमने आपको गेट टुगेदर रखा हुआ है। ये क्या चीज़ें हैं? तुम सोचो कि कितने ज़्यादा तुम लोगों के लिए हमारे साथ हैं। हम चाहते हैं कि तुम लोग जुड़े रहो, तरक्कियाँ करो। तो इस चीज़ को यार अब थोड़ा सा ना ओब्लाइज किया करो। जब तुम्हारी बारी आती है अपने उस्तादों को इज़्ज़त देने की, प्यार देने की, तुम भी दिया करो। देखो, हमारी बारी आई, 1 घंटे का प्रोग्राम ज़्यादा कर रहे हैं, आप लोगों को अभी भी ज़्यादा चीज़ें देना चाह रहे हैं, चाह रहे हो तुम कामयाब हो। ये जो रिलेशन है इसको जोड़ के रखो। किसी बैंक में अकाउंट खोलने जाते हो तो कोई मसले होते हैं तो अजनबी होता है, इधर उधर फिर अगर एक भी बंदा बैंक में आपके जानने वाला आपको मिल गया तो कहना क्या बात है, अच्छा ये मसला ये ऐसे कर लो, वो आपको रेफ़र भी तो कर देगा। तो जानते हैं जहाँ पे और रिस्पेक्ट होएगी तो वो आपके मसले ऐसे हल कर देंगे। इसीलिए कहता हूँ, और एक 11 होते हैं। आपके 100 मसले आएंगे, हमारे लिए आसान है, आप अलहदा हो जाओगे तो मुश्किल है। एक दूसरा बेटा माफ़ कर दो एक दूसरे को, हमसे कोई गलती हो गई, आप आपस में जो लड़े झगड़े हो माफ़ कर दो, रात को माफ़ करके सो, सुकून मिलेगा आपको। ये नहीं रखना आगे अदावत अपने दिलों में। ज़िंदगी छोटी सी है, अभी मेरी सांस ना आई, अगली तो बंदा ख़त्म। ये आकर किस चीज़ की है? हमारा तो अगली सांस आने पे भी इख्तियार नहीं है। ये बात सच है कि चिड़िया पर भी अल्लाह की रज़ी के बगैर नहीं फड़फड़ाती। तो तुम लोग इतना कुछ कैसे, या मैं कैसे इतना कुछ कर पाता हूँ? चिड़िया एक पर नहीं फड़फड़ा पाती तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये जो लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं। 2 लोग जब लड़ते हैं दोनों को नुकसान होता है, उसको भी टेंशन, उसको भी टेंशन। उसको जब मौका मिलेगा वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको जब मिलेगा वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। 2 लोग जब भी लड़ते हैं ज़िंदगी में, देख लेना, रिश्तेदार हों, दोस्त हों, जो भी हों, दोनों को ही नुकसान होता है। वो उसके बारे में बुरी बातें करेगा, वो उसके बारे में, तो ये नुकसान दोनों को। तो वैसे तो तुम लोग अपना कोई नुकसान करना ही नहीं चाहते लाइफ में। मैं अभी तुमसे 10 रुपये मांगूंगा, मुझे कोई भी नहीं देगा। तो ये नुकसान तो अपने ना करो, नुकसान दोनों को होंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों के साथ वक्त गुजार के, और दिल से दुआ निकलती है। बच्चे अक्सर कहते हैं सर दुआ करें, यार ये कहने की बात नहीं है। आपको पता है कि जब नमाज़ पढ़ते हैं, जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं, तो सारे उस्ताद दुआ मांग ही लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। माँ बाप को क्या हम कहते हैं दुआ करो हमारे लिए? दिन रात वो रात को बैठे दुआई करी, मैं लेट होता मेरी माँ दुआ कर रही होती है, किधर अगर जागी होती है, ये हम कर रहे होते हैं। अदब रखो, अदब नहीं है तो ताड़ी हार्ड वर्क से ताड़ी मेहनत पकार दे, कामयाब नहीं होना। अदब लाजमी रखो, पढ़ लिखा और अदब नहीं कमाया तो क्या कमाया। शुक्रिया आपका।